हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं इंजीनियर एम कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक डिफरेंस क्या था 11th और 12 के सिलेबस में, थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो 11th में हमने मैक्सिमम चैप्टर्स जो पढ़ा वो मैक्सिमम चैप्टर्स मास से रिलेटेड था, बट यहाँ पे 12 में जो मैक्सिमम चैप्टर होंगे वो चार्ज से रिलेटेड होंगे। मीन्स सिंपल, अपने को 12 में 70 to 80% सिलेबस जो होगा वो चार्ज से रिलेटेड होगा। हम लोग चार्ज के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं चार्ज से रिलेटेड। तो जैसा कि लोग एंशिएंट टाइम से ही सर्टेन फेनोमेना जैसे एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग का होना, एम्बर रॉड का रबिंग के बाद स्मॉल पीसेज ऑफ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना, हम लोग बचपन में भी जो कर रहे थे, कॉम्ब को जब हम रब करते थे हेयर से और हम इस कॉम्ब को उसके बाद हम पेपर्स के स्मॉल पीसेस के पास ले जाते थे, तो ये क्या करता था, कॉम्ब उसे अट्रैक्ट करता था। तो ये फेनोमेना बहुत पहले भी लोगों ने ऑब्जर्व किया और इसके बारे में जानना स्टार्ट किया। तो लोगों ने पाया क्या कि जब भी हम किसी भी मटेरियल को रब करते हैं तो उस केस में रबिंग के कारण उसमें सर्टेन प्रॉपर्टीज़ आ जाती है और इस प्रॉपर्टी के कारण ये स्मॉल पीसेज ऑफ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। तो इस सारे फेनोमेना को लोगों ने नाम दिया, ये जो प्रॉपर्टी आया इस मटेरियल में, इस प्रॉपर्टी का नाम रखा चार्ज। ये जो चार्ज वर्ड आया है ये चार्ज इलेक्ट्रा वर्ड से आया है। तो एम्बर, सबसे पहले जो रबिंग किया गया वो एम्बर रॉड को रब किया गया और देखा क्या, ये एम्बर रॉड किसी स्मॉल पीसेज ऑफ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा। तो यहाँ से एम्बर वर्ड से डिराइव होके आया ग्रीक में इलेक्ट्रा और इलेक्ट्रा से वर्ड इंग्लिश में डिराइव हुआ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। तो इस तरह से चार्ज के बारे में हमने स्टडी करना स्टार्ट किया और चार्ज के बारे में स्टडी करा हमने, एक साइंस का ब्रांच बना और इस ब्रांच का नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हमने यहाँ हेडिंग दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट्स जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट पार्ट्स होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट electrostatics and second parts is electrodynamics। तो फर्स्ट पार्ट्स यहाँ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड पार्ट्स है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। तो हम यहाँ चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। जब चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में होंगे और हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे तो ये जो ब्रांच होगा फिजिक्स का ये कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में होंगे और हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर्स जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो फर्स्ट चैप्टर्स जो एनसीईआरटी में वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड
कैपेसिटेंस। तो हम एनसीईआरटी में इसे 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। फर्स्ट चैप्टर होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एंड सेकेंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सेकेंड जो यहाँ पे है पार्ट्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स, फिर वर्ड आया इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन। तो हम यहाँ भी चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, बट यहाँ पे चार्ज मोशन में होगा। तो जब चार्ज मोशन में होगा और हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे तो ये फिजिक्स का ब्रांच जो कहलाएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स को, तो स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो जब चार्ज मोशन में होगा और हम चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे तो ये चैप्टर्स, ये जो ब्रांच कहलाएगा ये कहलाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। नाउ ये जो चार्ज मोशन में होंगे वो चार्ज आइदर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं और चार्ज एक्सलरेट करके मूव कर सकते हैं। तो चार्ज मोशन 2 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट मोशन जो होंगे चार्ज का, वो फर्स्ट चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं, मींस वेलोसिटी जो होगा वो होगा कांस्टेंट, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और चार्ज एक्सेलरेट कर सकता है तो उस केस में चार्ज के पास क्या होंगे, एक्सेलरेशन होंगे। इस केस में क्या होंगे, चार्ज के पास एक्सेलरेशन होंगे। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा उस केस में चार्ज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना भी प्रोड्यूस करेगा। तो हम जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो हम इस फेनोमेना को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे अल्टरनेटिंग करंट, एंड नेक्स्ट वन इज EMI। EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब चार्ज एक्सलरेट करेगा उस केस में ये चार्ज वेव नेचर शो करना स्टार्ट करेगा, और हम चार्ज के वेव नेचर को हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो जब चार्ज एक्सलरेट करेगा, चार्ज के पास एक्सलरेशन होगा तो ये वेव के तरह बिहेव करेगा, और हम इस वेव नेचर को हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। चार्ज के इस नेचर के कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण ही आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप है। तो हम जब चार्ज मोशन में होगा तो हम ये सारे चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। तो हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे, ये सारे चैप्टर्स जो हैं रिलेटेड किससे है, इस सारे चैप्टर्स का की पॉइंट क्या है, तो हम देख रहे हैं क्या इस सारे चैप्टर्स का की पॉइंट है चार्ज। तो सबसे पहले हम चार्ज को डिफाइन करते हैं। चार्ज क्या है, तो जस्ट लाइक मास, चार्ज भी किसी भी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है। तो ये भी मास के तरह ही किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो रबिंग के कारण उसमें प्रोड्यूस होता है। तो हम चार्ज को डिफाइन कर रहे हैं। चार्ज क्या, इट इज द फिजिकल property of matter due to which it experiences electric
एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज क्या है? इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मटेरियल में प्रोड्यूस भी किए जा सकते हैं और ये नेचुरल भी हो सकते हैं। चार्ज का सिंबल जो होता है, जनरली हम चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। चार्ज का SI यूनिट जो होगा, चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम्ब। चार्ज का SI यूनिट होगा कूलम्ब, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। चार्ज का डायमेंशन होगा क्या? तो चार्ज Q इक्वल्स टू होता है I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम। तो यहाँ से चार्ज का जो डायमेंशन होगा Q इक्वल्स टू I को हम A से डिनोट कर दें, टाइम को T से। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या आया? AT। तो यहाँ से हम डायमेंशन ऑफ चार्ज देख लिए, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा? AT। चार्ज जैसा कि हम देखें, क्या चार्ज किसी भी मटेरियल में प्रोड्यूस कब होता है? जब हम किसी भी मटेरियल को रब करते हैं, तो रबिंग के कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हम मान लिए एक कॉम्ब का एक एटम है, जब हमने कॉम्ब को अपने हेयर से रब किया तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो हम एक कॉम्ब के एक एटम को ले लेते हैं और एक हम हेयर के एटम को लेते हैं। जब हम कॉम्ब को रब करा हम किससे? हेयर से। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में कॉम्ब के एक एटम में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टार्टिंग में कॉम्ब क्या था? न्यूट्रल था, इसलिए वो किसी भी मटेरियल्स को स्टार्टिंग में अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। वैसे ही हेयर के भी एक एटम लिए, उस एटम में मान लेते हैं सपोज 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। तो स्टार्टिंग में ये हेयर के भी एटम क्या है? न्यूट्रल है। अब हम जब इसमें इसको हम कॉम्ब को हम रब किए हेयर के साथ, तो मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया कॉम्ब से किधर? हेयर की तरफ। तो 2 इलेक्ट्रॉन मान लो शिफ्ट हो गया इधर। तो अब क्या हुआ? तो अब हम देख रहे हैं क्या, इस कॉम्ब के एटम में कितने प्रोटॉन बचे? तो प्रोटॉन का नंबर सेम होंगे 10 प्रोटॉन, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। इस एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? तो प्रोटॉन का नंबर फिर से सेम होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं? तो हम ये देख रहे हैं क्या कि इस एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया और इस एटम में 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे रिलेटिव चार्ज हो गया 2-, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या, जो न्यूट्रल एटम था, कॉम्ब का एटम न्यूट्रल था, हेयर का भी एटम न्यूट्रल था, बट रबिंग के कारण ये चार्ज प्रोड्यूस हो गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से चार्ज प्रोड्यूस हो गया 2 डिफरेंट मटेरियल्स पे, और इस तरह से 2 डिफरेंट मटेरियल्स के में चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो हम यहाँ चार्ज के बारे में देखें। चार्ज क्या? इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है? सिंबल ऑफ चार्ज Q होता है, ऐसा यूनिट कूलम्ब, डायमेंशन ऑफ चार्ज AT। और इस तरह से हम रबिंग के कारण 2 मटेरियल पे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी एटम जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो मैटर, पहले तो ये देखते हैं मैटर जो है किससे बना हुआ है। मैटर जो बना हुआ है वो एटम से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और एटम में
एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, और एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। तो किसी भी फेनोमेना में पार्टिसिपेट जो करेगा, मूवमेंट जो करेगा, वो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। तो ट्रांसफ़र जो होता है, जब भी हम किसी मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब करते हैं तो रबिंग के कारण जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो कौन सा चार्ज ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आउटर ऑर्बिट में होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से किसी भी फेनोमेना में जब चार्ज प्रोड्यूस होगा तो ये जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण ही हो रहा है। कुछ यहाँ पे हम डाटा लिख रहे हैं, इस डाटा को आप लोग याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, एटम जो है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना हुआ है। किससे, इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन, थर्ड न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ kg। चार्ज जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.673 × 10⁻27 kg and charge of one proton is equal to charge of electron but opposite in sign। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो होंगे +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्स मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, बट मास चार्ज जो होगा न्यूट्रॉन पे वो होगा 0। तो इस डाटा को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये बहुत काम आने वाले हैं। तो इस तरह से हमने देखा क्या मैटर जो है वो एटम से बना हुआ, और एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस तरह से ये सारे डाटा को आप याद कर लेंगे। और नेक्स्ट में हम देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। तो आज का लेक्चर्स हम यही ख़त्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज एंड और भी चार्ज के प्रॉपर्टीज़, चार्ज का और भी यूनिट देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम ऐसा यूनिट देखें, चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब होता है। और भी चार्ज के यूनिट आएंगे, जैसे CGS यूनिट स्टैट कूलम्ब होता है, और भी अदर यूनिट होते हैं, एब्सोल्यूट कूलम्ब, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है फैराडे। तो ये सारे हम पार्ट्स, ये सारे प्रॉपर्टीज़, ये जो यूनिट नेक्स्ट और भी यूनिट होंगे, इस सारे को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।